मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ HTML हेडिंग्स एंड पैराग्राफ किस तरह हम HTML की हेल्प से अपनी वेबसाइट में हेडिंग या पैराग्राफ ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। HTML कोर्स कंप्लीट प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप कंप्लीट HTML सीखना चाहते हैं तो अभी इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, क्योंकि HTML से रिलेटेड सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पर आने वाली है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ गई हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर कुछ बेसिक पेज स्ट्रक्चर है जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है। लाइक पेज स्ट्रक्चर समझाया है, एलिमेंट समझाया, एट्रीब्यूट समझाया, बाकी चीज़ें समझाई हैं। तो ये उसी का वर्क है। तो आज हमें हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में समझना है। तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा से एक बार और आपको यहाँ से समझा देती हूँ। Ctrl+A करके मैंने सब कुछ रिमूव किया। index.html क्या होता है लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ये सब क्या है क्यों है। यहाँ पे मैंने अपनी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एक पेज स्ट्रक्चर बना लिया है HTML से। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेडिंग क्या होती है और हम किस तरह अपनी वेबसाइट में हेडिंग को ऐड करते हैं। लाइक HTML में हमारे पास एक होता है H1 टैग, और अगर आप टैग के बारे में नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। H1 जो है एक हेडिंग टैग है, ठीक है। सिर्फ H1 ही एक हेडिंग टैग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1, ठीक है। मैंने इसके बीच में कंटेंट डाला हेडिंग 1 का और गो लाइव पे क्लिक किया, ठीक है। गो लाइव पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है मीन्स आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो उसे जाकर आप चेकआउट करें, तभी इस वीडियो को आप आकर देखें, तब आपको समझ आएगी कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। तो ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास एक पेज आएगा, हमारा वेब पेज, जिसमें ये हेडिंग जो हमने H1 टैग की हेल्प से डाली है वो हमारे पास शो होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वेब पेज ओपन हो चुका है और टाइटल यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइटल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ये रहा टाइटल हमारा डॉक्यूमेंट। और जो बाकी चीज़ हमारे पास आई है हेडिंग आ गई है हमारी हेडिंग 1, जो हमने H1 टैग की हेल्प से डाली। ये एलिमेंट एक कंप्लीट हेडिंग एलिमेंट है। ये कंप्लीट हेडिंग एलिमेंट है जो HTML की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं। तो हेडिंग्स जो है HTML में हम 6 टाइप्स की ऐड कर सकते हैं। H1, H2, यहाँ पे मैं अगर H2 लिखूँ हेडिंग 2, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको H2 में आप ऐसा समझें, मैं आपको दिखा देती हूँ। H2 मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैं अपने ब्राउज़र पे गई तो यहाँ पर हमारे पास इसकी स्मॉल हेडिंग आ गई, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊँगी। 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, मैं पहले सारी ऐड करती हूँ। यहाँ पे हेडिंग 3 आ गई हमारे पास, सारी चलें ऐड कर लेते हैं। अब हम ऐड करते हैं H4, हेडिंग 4, H5। जस्ट आपको H5 लिखना है। टैग हमारा जो एमिट है, विजुअल स्टूडियो में हमारा एमिट एब्रिविएशन है, वो हमारा ही टैग को खुद बना रही है। ओपन टैग एंड क्लोज टैग वो हमारा खुद बना देती है। हेडिंग 5, यहाँ पे हमने H1 दे दिया है, इट्स माय मिस्टेक। H5, हेडिंग 5 एंड H6, ठीक है। हेडिंग 6। यहाँ पे आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूँ सिर्फ आप ये लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट ऐड करेंगे आपके पास वो हेडिंग आ जाएगी। Ctrl+S किया मैंने, अपने ब्राउज़र पे गई। अब देखें यहाँ पे मैंने आई थिंक H1 ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे H6 ऐड करना था, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ये स्मॉल क्यों होता गया? क्या इसलिए कि मैंने इसको कंटेंट में दिया 2, 3, 4 तो ये इस तरह से आ रहा है? नो, हमारे पास जो टैग्स हैं H2 ये हमारा साइज़ को स्मॉल कर रहा है। अब आप इसका मतलब ये नहीं समझिएगा
कि हम इन हेडिंग्स का, इन टेक्स्ट का यूज़ इसलिए करते हैं जब हमें हमारे टेक्स्ट का साइज़ स्मॉल करना हो। नो, हम हेडिंग्स को इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंस क्रिएट करना हो अपने वेब पेज पे किसी भी हेडिंग का। मीन्स हम अगर कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं अपने एक पेपर पे, उसमें हम हेडिंग देते हैं तो हम एक मेन हेडिंग डालते हैं, वो थोड़ी बोल्ड रखते हैं हम, और जो सब हेडिंग ऐड करते हैं वो थोड़ी सी हम लाइट रखते हैं। इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार होती है ना। इसी तरह हमारे वेब पेज के प्रेजेंटेशन के तौर पर ले लें, ये वेब पेज पे हम डिफरेंस बताते हैं। इस हेडिंग की इतनी वैल्यू है, H1 की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जो मेन हेडिंग होगी वेब पेज की वो आप H1 से लिखें, फिर H2 जो सब हेडिंग होगी, फिर H3 जिसकी वैल्यू उससे भी कम होगी, H5 जिसकी वैल्यू उससे भी कम, और H6 जो सबसे कम। हम जब अपनी वेबसाइट में SEO करते हैं वहाँ भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं हमें H1 H2 हमें हेडिंग्स के तौर पे देने पड़ते हैं। कीवर्ड्स में भी ये होता है, जो हमारे हेडिंग कीवर्ड्स होते हैं उसमें भी इस सब चीज़ों को समझना ज़रूरी पड़ता है। तो इसलिए आपको इसके बीच में जो डिफरेंस है वो समझना होगा कि हम मेन हेडिंग किसको रखें, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, डिफरेंस के हिसाब से कैसे दें। होपफुली आपको हेडिंग की वैल्यू समझ आई होगी। ये नहीं है कि आप यही कंटेंट ऐड करें, हम कोई सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंटेंट, ठीक है। ये हमारे वेब पेज की फर्स्ट हेडिंग है, हमारे वेब पेज की मेन हेडिंग है। मैंने H1 टैग में इसे इंक्लूड कर दिया। अब जब मैं ब्राउज़र पे जाके चेकआउट करूँगी तो ये कंटेंट आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे दूँ कोई भी सब कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर सब कंटेंट दे दिया तो ये हमारी सब हेडिंग कहलाएगी। अब मैंने H2 में दे दिया है तो देखें इसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये सब आपने नोट करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं सारी हेडिंग हटा देती हूँ, 2 हेडिंग्स रखती हूँ, H1 H2। अब पैराग्राफ ऐड करने के लिए HTML में हमारे पास अलग टैग है। हमारे पास टैग आता है P टैग, ठीक है। आपको जितनी भी हेडिंग्स ऐड करनी है मैंने आपको बता दी है हेडिंग्स के लिए कौन से टैग होते हैं। पैराग्राफ के लिए अलग टैग है P टैग। मैंने विजुअल स्टूडियो को बताया, मैंने यहाँ पे P लिखा है, उसने मुझे एमिट एब्रीविएशन दे दी कि आप छोड़ दें, अब बाकी काम मैं कर लूँगा। ये पूरा टैग जो है मैं क्रिएट कर लूँगा। मैंने एंटर किया, इसने टैग क्रिएट कर लिया, ओपन टैग क्लोज टैग क्रिएट कर लिया। अभी कह रहा है कि आप यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपके पैराग्राफ में ऐड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर मेरे पास एक और है डमी टैग्स। यहाँ पर मैं डमी टैग्स ऐड कर सकती हूँ, ये भी विजुअल स्टूडियो के हेल्प से कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एमिट है, मैं लॉरम लिखकर जितने भी क्वांटिटी, जितने भी कैरेक्टर ऐड करना चाहती हूँ वो यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ। लाइक मैं 17 मीन्स 20 कैरेक्टर्स ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने इंटर किया और देखें इस तरह से इसने मुझे डमी टेक्स्ट दे दिया है। अब ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है हमारे पास। तो इसे कैसे ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आपने अल्टर Z करना है। तो ये एक शॉर्ट की है जिसकी हेल्प से जो है ये रैप हो जाएगा और स्क्रीन में ही फिट हो जाएगा, आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ टैग है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। देखें यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश, और ये क्लोज टैग है और ये ओपन टैग है। तो इसके बीच में हमने एक डमी टैग सेट कर दिया है। ये हमारा पैराग्राफ बन गया है जो हमारे वेब पेज पे हमारे पास शो होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे रिलोड किया, देखें हमारे पास आ गया है एक पैराग्राफ टेक्स्ट। अब इसमें तो देखें कोई बोल्ड नहीं हुआ हुआ, कोई कलर ऐड नहीं हुआ हुआ। ये सब जो है स्टाइल ऐड करना CSS का काम है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब मैंने यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स लिखे थे, आई थिंक 20। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर और भी दे सकती हूँ। दोबारा मैं लॉरेम लिखूँ, लॉरेम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। लॉरेम लिखा मैंने स्पेस देकर कि ये इससे हट जाए, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 30, तो मेरे पास 30 कैरेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्राउज़र पे जाती हूँ तो देखें मेरे पास और बढ़ गए। अब मैं इसमें जितना चाहूँ दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन लिखती हूँ लॉरेम 500, ठीक है। इंटर किया तो 500 कैरेक्टर्स मेरे पास आ गए। अब जो है मैं यहाँ पर जाती हूँ, ये देखें ये मेरा एक कंटेंट पूरा क्रिएट हो गया है। ये मेरा पैराग्राफ
ये मेरा पैराग्राफ है, ये हेडिंग है। इस तरह मैंने HTML टैग की हेल्प से हेडिंग एंड पैराग्राफ ऐड किया। अब मैं ज़रूरी नहीं है, अगर आपने एक बार H1 दे दिया है तो आप दोबारा H1 नहीं दे सकते। अगर आपकी कोई और मेन हेडिंग है, आप उसे भी H1 देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे भी H1 देना चाहती हूँ, तो आप इसे भी H1 टैग दे सकते हैं। आप जितनी चाहें हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बताया है H1 हेडिंग से लेकर H6 हेडिंग तक। पैराग्राफ की कोई टैग्स नहीं होती, जस्ट एक P टैग है, आप इसको यूज़ करें अपने पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड हेडिंग दे दी है अपनी, और कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे गई तो यहाँ पे मेरा सब कंटेंट मैंने एक हेडिंग दी हुई है। कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे P टैग का यूज़ किया। अब ये टैग भी आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आपने एक बार कर लिया हो तो आप दूसरी बार नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, आप टैग्स को जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस से। आपको जब बनाने का तरीका आएगा, वेबसाइट कहाँ पैराग्राफ ऐड करना है, कहाँ हेडिंग ऐड करनी है, कैसे सब चीज़ को लेकर चलना है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ हेडिंग एंड पैराग्राफ होता क्या है, ठीक है, और कैसे हम उसको अपने वेब पेज पर ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा लॉरेम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 900, ठीक है। तो 900 कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे ब्राउज़र पर जाऊँ, रिलोड किया तो देखिए ये हमारे पास एक और पूरा इतना सारा कंटेंट जो है आ गया है। तो ये होते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ। इस वीडियो में हमने सीखा हेडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं और हम किस तरह पैराग्राफ को ऐड करते हैं अपने वेब पेज पे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, HTML से रिलेटेड सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट पर आने वाली है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर आप मेरे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।